नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube के चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जानकारी पहले ही दे देता हूँ। अगर आपके पास इनकम रिटर्न का यहाँ पे पेपर नहीं है या फिर आपके पास आपका सैलरी स्टेटमेंट नहीं है, तो इसकी जगह पे आप अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम बात कर लेते हैं कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आपके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच चुका हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके इजीली आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सभी क्रेडिट कार्ड्स देखने को मिल जाएंगे, कौन कौन से क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पे लाइफस्टाइल कार्ड्स, रिवार्ड कार्ड्स, शॉपिंग कार्ड्स, ट्रैवल एंड फ्यूल कार्ड्स, बैंकिंग पार्टनरशिप कार्ड या बिजनेस कार्ड, सभी तरह के कार्ड्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये आपकी यूजेज के हिसाब से होता है, यानी कि जिस तरह का आपका जो दिनचर्या ज़्यादा है, जो भी आप काम ज़्यादा करते हैं, मान लीजिए आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, तो आपके लिए ट्रैवल एंड फ्यूल कार्ड्स ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। इसके अलावा अगर आप रिवॉर्ड्स के लिए कार्ड लेते हैं यानी कि ट्रांजैक्शन करते हैं, तो रिवॉर्ड्स आपको ज़्यादा चाहिए। इसी तरह से बैंकिंग पार्टनरशिप के लिए, तो आपकी यूजेज के हिसाब से आपको कार्ड अपना हमेशा सेलेक्ट करना चाहिए। तो मान लीजिए अगर आप नॉर्मल पर्सन हैं, तो यहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा शॉपिंग कार्ड। तो यहाँ पे हम शॉपिंग कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो शॉपिंग कार्ड के रिलेटेड जितने भी कार्ड्स हैं, तो यहाँ पर हमारे सामने निकल कर आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे बढ़िया क्रेडिट कार्ड आपके लिए रहने वाला है वो है सिंपली क्लिक या सिंपली स्लेव। तो यहाँ पे पहले नंबर पर अगर हम रेकमेंड करें तो सिंपली क्लिक आपके लिए बहुत ही बेटर रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर सिंपली क्लिक आप नहीं लेते हैं तो दूसरे नंबर पे आप सिंपली स्लेव के लिए जा सकते हैं। तो जैसे ही आप नीचे की तरफ यहाँ पे स्लाइड करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड की जो लिस्ट है वो मिल जाती है। तो यहीं पे आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा सिंपली क्लिक। तो यहाँ पे अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो अमेज़न गिफ्ट कार्ड आपको 500 रुपये के ज्वाइनिंग पे ही यहाँ पे मिल जाते हैं। 5 गुना ज़्यादा रिवार्ड पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ऑनलाइन स्पेंडिंग्स पे, और 10 गुना ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको यहाँ पे ऑनलाइन स्पेंडिंग्स या एक्सक्लूसिव पार्टनर से मिल जाएंगे। ई वाउचर्स आपको वर्थ 2000 रुपये के या एनुअल ऑनलाइन स्पेंड्स ऑफ RS 1 लाख या 2 लाख के ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये तो इन्होंने अपने बेसिक यहाँ पे बेनिफिट्स बता रखे हैं। तो यहाँ पे आपको जो एनुअल फीस है वो 499 रुपये देनी होगी, और रिन्यूएबल फीस 499, यानी कि आपको 499 यहाँ पे चार्जेस लगेंगे। लेकिन आप इन चार्जेस को भी यहाँ पे फ्री कर सकते हैं। तो आपकी जो एनुअल फीस है वो कब रिवर्स आपको की जाती है, यहाँ पे दिया गया एनुअल फीस रिवर्सल। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि 1 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि अगर आप 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए के स्पेंड्स अपने कार्ड से कर लेते हो, तो आपको जो आपका 499 रुपये जो फीस लगने वाली है वो आपको रिवर्स कर दिए जाएंगे। तो फ्री करने के लिए आप अगर अपने कार्ड से 1 लाख रुपया स्पेंड कर लेते हो तो आपको कोई भी एनुअल फीस नहीं रहने वाली। तो ये खुशी की बात है क्योंकि साल में 1 लाख से ज़्यादा तो लोग इस्तेमाल तकरीबन कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे फीचर्स आपको क्या क्या मिलने वाले हैं इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लॉगिन गिफ्ट आपको मिल जाएगा, यानी कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो अमेज़ोन से आपको 500 रुपये का जो गिफ्ट कार्ड है वो यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद ई शॉपिंग रिवॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे, जो कि 10 गुना आपको यहाँ पे आपकी स्पेंडिंग्स के ऊपर, यानी कि आप अमेज़ॉन, अपोलो, बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, इजी डिनर, लेंस कार्ट, इस तरह के जो शॉपिंग वेबसाइट है इन पे अगर आप करते हैं तो 10 गुना ज़्यादा रिवॉर्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा बेनिफिट है वो है माइलस्टोन रिवॉर्ड्स। इसमें आपको दो फ़ायदे होने वाले हैं। एक तो अगर आप 1 लाख रुपए का स्पेंड कर लेते हैं अपने कार्ड से तो 2000 रुपये का फ्री वाउचर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और इसके अलावा आपके जो कार्ड की फ़ीस है 499 वो भी यहाँ पे वेव ऑफ हो जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर 2500 रुपये का यहाँ पे फ़ायदा आपको 1 लाख की स्पेंडिंग पे हो सकता है।
इसी तरह से आपका जो ऑनलाइन स्पेंड्स है 2 लाख रुपए तक का भी करते हैं तो उसमें भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिल सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप फ्यूल के जो पेमेंट्स हैं अपने कार्ड से करते हैं तो 1% आपको सरचार्ज वेव ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपको वेवर मिल जाएगा। या फिर इसकी जगह पे 500 से लेकर 3000 रुपये के बीच में कोई भी अमाउंट आपको यहाँ पे वेवर के रूप में मिल सकती है। यहाँ पे फीचर्स की एक लंबी लिस्ट दी गई है जो कि आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बिल वगैरह पेमेंट्स करने पे आपको कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, और फीस एंड चार्जेस की भी पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है जो कि मैंने तकरीबन आपको पहले बता दिया, 499 रुपीज़, और उसे किस तरह से आप वेव ऑफ कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप एड ऑन कार्ड लेते हैं अपनी फैमिली की किसी भी मेंबर के लिए जो कि उसी सेम लिमिट के साथ, तो वो आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर हम एज की बात करें तो कम से कम एज आपकी 21 ईयर यहाँ पे होनी चाहिए। दोस्तों अब बात आती है कि इस कार्ड के लिए हम अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप इस लिंक पे क्लिक करके आ सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसमें कौन कौन से डिटेल्स यहाँ पे आपको रखने होंगे, जिसमें कि पैन कार्ड आपको चाहिए होगा, आधार नंबर आपको चाहिएगा, फ़ोटोग्राफ, बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको रखनी होगी। और जैसे ही आप वीडियो केवाईसी करते हैं उसमें आपको आधार वेरिफिकेशन, पैन कार्ड वेरिफिकेशन यहाँ पे करना होता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 3 स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट करने होते हैं, जिसमें कि आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट करनी होती हैं, जिसमें आपका नेम, मोबाइल नंबर, आपका कहाँ पे आप रहते हैं, पैन कार्ड डिटेल, आधार कार्ड डिटेल। इसके बाद प्रोफेशनल डिटेल्स दूसरे नंबर पे, जिसमें आप से आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, डेजिग्नेशन, कंपनी का नेम क्या है, वगैरह वगैरह, आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं, कितनी सैलरी है। इसके बाद केवाईसी डिटेल्स आपने देनी होती है, जिसमें एड्रेस, पिन कोड, आधार कार्ड, पैन कार्ड की जो केवाईसी है यहाँ पे आपने करनी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों इसके बाद आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास पहले से कार्ड है तो यस पे आप क्लिक करने के बाद अप्लाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल डिटेल डालनी होती है, जिसमें आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना आप मिस्टर हैं या मिसेस। इसके बाद आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा। मिडिल नेम अगर आपका है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। लास्ट नेम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद रेजिडेंशियल सिटी आपने बता देनी है कहाँ पे आप रहते हैं। इसके बाद आपका कोई भी ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप दे सकते हैं। रेफरल कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर आपने डाल देना है, उस मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी यहाँ पे आपने डाल देना है, आई कंसेंट पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद 2 स्टेप्स होंगे, प्रोफेशनल डिटेल्स और करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, ये डिटेल्स आपने यहाँ पे कंप्लीट करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपने ऑक्यूपेशन डिटेल डालनी होती है, जिसमें आपने बताना है आप सैलराइड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर रिटायर हैं। इसके बाद आपका कंपनी का नेम, और इसके बाद आपने डेजिग्नेशन अपना बता देना है। एनुअल इनकम आपकी कितनी है वो यहाँ पे इस बॉक्स में आपने डाल देनी है, या फिर इस बार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके ऑफिस का पिन कोड यहाँ पे आपने डाल देना है। पैन नंबर यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने डाल देनी है, और इसके बाद नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना करंट रेजिडेंशियल एड्रेस बताना होता है, जिसमें आपने हाउस नंबर डाल देना है, लोकेलिटी, एड्रेस कंटिन्यूड, यहाँ पे एड्रेस आपका प्रॉपर पूरा आ जाएगा। रेजिडेंशियल पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद अपनी नेशनलिटी आपने बता देनी है, इंडियन। और इसके बाद आई हैव रीड पे आपने क्लिक करना है, और सबमिट पे यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद एक रेफरेंस नंबर यहाँ पे जनरेट कर दिया जाता है, जिसे आप नोट कर सकते हैं या उसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। इसके बाद आपके पैन कार्ड के आधार पे आपका जो प्रोफाइल है वो चेक किया जाता है, आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है। और कुछ केसेस में ये भी होता है कि आपसे पूछा जाता है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दे दीजिए, या फिर अपना सैलरी स्टेटमेंट दे दीजिए, या फिर बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट। तो इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, तो यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन पे आपने आ जाना है, और ट्रैक माई एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है। तो ट्रैक माई एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे, अभी सर्वर डाउन होने के कारण ये ऑप्शन खोल नहीं पा रहा है। तो इसमें आपको आपका रेफरेंस नंबर डालने की ऑप्शन मिल जाती है, तो उसमें रेफरेंस नंबर डालेंगे,
और उसमें आपका जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं आप टाइम टू टाइम। जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिल जाती है, वैसे तो 24 से 48 घंटे में आपको अप्रूवल दे दी जाती है और आपको कस्टमर केयर से कॉल आता है, उस पे आपसे इन्फॉर्मेशन ली जाती है और आपको बताया भी जाता है क्या-क्या प्रोसेस रहने वाला है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको कन्विंस भी किया जाता है कि आप ये कार्ड मत लीजिए, वो कार्ड ले लीजिए, वो कार्ड ले लीजिए। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, बेसिक जो बेनिफिट्स आपको इसमें मिलेंगे सिंपली क्लिक में। तो अगर आप यही कार्ड लेना चाहते हैं तो इसी पे आप अड़े रहना और इसी कार्ड को आप लेना, क्योंकि कस्टमर केयर वाले आपको कन्विंस करते हैं, उनको कुछ महंगा बेचने के लिए कंपनी की हिदायत होती हैं, वो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड सेम लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जैसे ही कॉल आएगी उस पे आपने पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है और आपने उनको भी कन्विंस करना है कि आपको यही कार्ड चाहिए। और अगर वो आपसे कहते हैं कि आपको अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देना है तो वो आप 6 मंथ का दे सकते हैं लास्ट। उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपके होम एड्रेस पे आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो भेज दिया जाता है। तो आगे का जो प्रोसेस है कस्टमर केयर वाले आपको बता देंगे। तो इतना ही प्रोसेस आपने फॉलो करना होता है। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे कोशिश की आपको बताने की और अप्लाई कैसे करना है उसको समझाने की। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।